हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे बेल्ट वाले ब्लाउज़ की कटिंग। इस कटिंग को आप बहुत इजी कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो भी ये कटिंग कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। तो चलिए पहले हम बैक पैनल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो लाइनिंग यानी कि जो अस्तर आता है उसको ऐसे ही डबल फोल्ड किया है। कम फोल्ड मैंने यहाँ पर नहीं किया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आप बैक ओपन बना रहे हैं यानी पीछे का हुक वाला बना रहे हैं तो आप पहले फ्रंट पैनल निकालेंगे। अगर आप फ्रंट का हुक वाला बना रहे हैं तो बैक पैनल निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं फ्रंट के हुक वाला बना रही हूँ तो बैक पैनल हम यहाँ से निकालेंगे। तो अब देखिए मैंने क्या करना है, नीचे से जितनी आपकी यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने मार्किंग कर रखी है। कपड़े को सीधा करके मार्किंग कर लें। देन उसके बाद हम यहाँ पर 1 इंच पर ये इस तरीके से निशान लगा लेंगे। 1 इंच हमारा ये सिलाई के अंदर चला जाएगा इस तरीके से। अगर आप फोल्ड वाला बनाते हैं तो यहाँ पर 1 इंच से ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब क्या करना है, आपकी जितनी तैयार लेंथ है उसमें आपने हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन करना है। तो मेरी यहाँ पर 13.5 है, तो मैं यहाँ पर 14 इंच पर मार्किंग कर लूँगी इस तरीके से। तो देखिए 14 इंच पे हमने इस तरीके से मार्किंग कर ली है। और ये फोल्ड तरफ से करनी है क्योंकि बैक हमारा ओपन नहीं है, फ्रंट ओपन है इस तरीके से। अब क्या करना है, इस तरीके से आप निशान लगा सकते हैं। 2.5 पे हम लगाएंगे नेक की ब्रॉडनेस का निशान, यानी हम गले का जो चौड़ाई लगाएंगे वो 2.5 यानी 2.5 इंच पर लगाएंगे। और कम से कम हमारी यहाँ पर 2.5 इंच ही हमारा शोल्डर रहेगा। तो इसको हम स्केल की हेल्प से इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। और आधा इंच मैंने जैसा कि बताया था ऊपर की तरफ कर लेंगे। अब क्या करना है, अब हम शोल्डर को निशान लगाएंगे। शोल्डर हम 6 इंच पर ले रहे हैं यहाँ पर। तो 6 इंच को भी हम इस तरीके से पहले स्ट्रेट करेंगे। अब स्ट्रेट करने के बाद क्या करना है, आपने यहाँ पर हाफ इंच पर एक निशान लगाना है और इसको भी हम ऊपर से इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। इस तरीके से जो हमारे बैक साइड में खिंचाव पड़ता है उस तरीके से जो खिंचाव है वो नहीं आता है। अब यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 9, तो मेरा है 36। तो हम ले लेंगे 9 इंच में हाफ इंच हम लूजिंग ले रहे हैं। और इसमें जो भी आपने मार्जिन रखना है 1.5 इंच 2 इंच वो आप यहाँ पर ले लें। टोटल 11 इंच है। 11 इंच पर हम नीचे भी मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। और इस मार्क को भी हम स्ट्रेट कर देंगे। देखिए इस तरीके से मार्क से मार्क मिलाते हुए आपने सारे मार्क्स को स्ट्रेट कर लेना है। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर भी इसको स्ट्रेट कर देंगे इन दोनों मार्क को। अब इसको भी हम यहाँ से स्ट्रेट करेंगे और जो हमने हाफ इंच पर मार्किंग करी है उस पर हम इस तरीके से 1 इंच की गुलाई दे देंगे। 1 से पौन इंच की हम यहाँ पर गुलाई देंगे। तो देखिए इस तरीके से परफेक्ट ये कटिंग हो जाती है। अब बॉटम में भी मैं इस तरीके से मार्किंग कर देती हूँ ताकि आपको ये समझ में आ सके। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो देखिए गाइस ये कट हो गया है। अब हम करेंगे इसके नेक की कटिंग। नेक की कटिंग आप इस तरीके से ऊपर से अगर आप ब्लाउज से मार्किंग कर रहे हैं, ब्लाउज से मेजरमेंट ले रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले आपने नीचे से इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। जितने भी आपके ब्लाउज की मार्किंग है ये मैंने आपको जिसमें ब्लाउज की मेजरमेंट लेना बताया है उसमें बता दिया है। तो यहाँ पर ऊपर से 9.5 यानी 9.5 इंच पर नेक मेरा आ रहा है। तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर एक बार देख लेना किस तरीके से लेते हैं। अब हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे। अब देखिए हमने ऊपर से लिया है 2.5 यानी 2.5 इंच, नीचे से हम लेंगे 3 यानी 3 इंच। तो आधा इंच हम चौड़ाई नीचे रखेंगे इस तरीके से। और इस मार्क को भी हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। और सीधा करते हुए इसमें हमने गुलाई दे देनी है। ये गोल यानी गोल गला बन रहा है। अगर आप यहाँ पर कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से ही मैन फैब्रिक से अटैच कर लें, या फिर जैसे भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आप बुकरम की डिज़ाइन बना रहे हैं तो पहले मैन फैब्रिक पर अटैच कर लें जब गला बनाएं। और यहाँ पर मैं राउंड नेक की आपको कटिंग बता रही हूँ। तो ये देखिए मैंने राउंड नेक भी यहाँ पर कट कर लिया है। बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप बिल्कुल सिलाई नहीं जानते हैं तो इस तरीके से आप कटिंग करके अपना ब्लाउज सिल सकते हैं। तो ये मेरा बैक पैनल हो गया है। अब हम फ्रंट का निकालेंगे। देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर हम निकालते हैं तो हमारा कपड़ा भी कम यानी जो लाइनिंग है वो कम यूज़ होती है और वेस्ट ज़्यादा नहीं निकलता है। तो इस तरीके से ये जो करनी होती है हमारे फैब्रिक में इसको भी हम मार्क करके अलग कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमने जितना हमने बैक में रखा है उतना ही हम फ्रंट पर रखेंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर रख लेंगे। अब इसमें भी हमने 6 इंच पर ही मार्किंग करनी है, लेकिन इसमें हम आधे इंच वाली जो मार्किंग करी थी हमने उसमें उसको नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, जो हमें एक्स्ट्रा अपने आगे के पैनल में कटिंग लेनी होती है वो नहीं लेनी पड़ेगी। तो टोटल हम इसी तरीके से इसको करेंगे।
जैसे हमने उसमें 11 इंच लिया था, इसमें भी 11 इंच लेंगे। 11 में हम 2/4 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे, जो कि हमारी वो होगी। तो इसमें देखिए मैं आपको यही बता रही हूँ, इसमें ये वाली कटिंग हमें नहीं लेनी है, डायरेक्ट यहीं से कटिंग कर देनी है इस तरीके से। तो ये जो एक्स्ट्रा हम कटिंग लेते हैं तो उसमें हमें कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। इस तरीके से हम इसको कट कर देंगे। देखिए परफेक्ट बिल्कुल कटिंग आ रही है। 7 इंच पर हम इसके फ्रंट नेक पर कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से इसको भी हम बॉक्स में बना लेंगे। चाहे तो इसमें भी आप हाफ इंच की नीचे की तरफ गुलाई एक्स्ट्रा रख सकते हैं इस तरीके। तो इसमें भी मैं इस तरीके से ही करीबन 1 इंच की गुलाई देते हुए हम मार्किंग कर देंगे। यहाँ पर देखिए 1 इंच की गुलाई है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमारे जो बेल्ट वाला जो ब्लाउज बनता है उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, क्योंकि बेल्ट जोड़ने में हमारा 1 इंच चला जाता है। तो सबसे पहले देखिए हमने ये हाफ इंच ऊपर से जो हम शोल्डर अटैच करेंगे उसका लगा लिया है, ताकि आपको प्रॉपर मार्किंग समझ में आए। अब यहाँ से हम लेंगे अपने बेल्ट का निशान, क्योंकि हमारा 13.5 यानी 13.5 इंच इसकी रेडी लेंथ रहेगी। तो यहाँ पर मैं 10.5 पर लगाऊंगी। और इस तरीके से हम पहले अपने ब्लाउज की पूरी तैयार प्रोसेस रख लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ सके इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से यहाँ पर भी हम निशान लगाएंगे। पहले हम पूरा प्रॉपर बॉक्स बनाएंगे इसका, इस तरीके से। देखिए 3 इंच पर यहाँ है, तो करीबन 2 इंच पर हमें इधर की तरफ 1 इंच कम रखते हुए इसको थोड़ा सा कव देते हुए हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर ये हमारी बेल्ट की मार्किंग हो गई। अगर आपका फैब्रिक ज़्यादा नहीं है अस्तर का, तो आप अलग से पट्टी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास फैब्रिक है तो मैं यहीं इसी फैब्रिक में अपनी बेल्ट भी निकाल लूँगी। देखिए इस तरीके से करीबन 2 से 2.5 इंच के फैब्रिक आप रख सकते हैं। जितना आप फोल्ड कर सकें उतना फैब्रिक आप यहाँ पर ले लें। तो मैं यहाँ पर 2 इंच पे ले लेती हूँ। तो यहाँ पर टोटल मेरा 16 इंच आएगा, क्योंकि मैंने 14 इंच लिया हुआ था पहले। तो इस तरीके से इसमें हमारा मैं 2 इंच ले रही हूँ, 1.5 इंच बच जाएगा, क्योंकि 1 इंच हमारा चला जाएगा जो हम बेल्ट अटैच करेंगे उसमें। तो ये बेल्ट मेरी हो गई है, ये नीचे से फोल्ड करने के काम आएगा। तो इसको हम कट कर लेते हैं। तो गाइस देखिए मैंने यहाँ से इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हम जो बेल्ट निकालेंगे, बेल्ट का आप ध्यान देना है, जहाँ से आपने मार्किंग करी मार्किंग से नीचे ही आपने कटिंग करना है। मार्किंग से बिल्कुल भी आपने ऊपर कटिंग बेल्ट की नहीं करनी है। तो इस तरीके से हमने मार्किंग के नीचे होकर कटिंग की है। देख पा रहे होंगे मार्किंग हमारी ऊपर वाले पैनल पर है। तो ये इस तरीके से बेल्ट हमारी आएगी। देखिए बिल्कुल परफेक्ट बेल्ट है इस तरीके से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको स्टिच करके भी दिखाऊंगी। सेम वीडियो में अगर स्टिच करके दिखाऊंगी तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम इसकी लगाएंगे टक्स पॉइंट। देखिए इस तरीके से टक्स पॉइंट हम लगाते हैं। नॉर्मल जो हमारा टक्स पॉइंट होता है वो हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग निकलता है। अगर 38 के अकॉर्डिंग हमारा जो टक्स पॉइंट होता है वो 10 इंच पर आता है, लेकिन ये है 36। तो 36 पर हम लेंगे यहाँ पर जो पॉइंट है वो लेंगे हम 9.5 यानी रेडी लेंगे 9.5। तो मैंने ऊपर से 10 इंच पर इसको ले लिया है। और इस तरीके से कम 1 इंच पर हमने ये मार्किंग करनी है। और इधर से कम हमारा 6 इंच पर हमारी ये पॉइंट आएगा। 6 इंच पर भी हमने इस तरीके से लगा लेना है। तो ये जो हमारा जो आर्म होल की तरफ की प्लेट होती है, ये हमारी साइज़ के अकॉर्डिंग पड़ती है। इसकी मैं डिटेल वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ऐसा नहीं है कि ये 2 प्लेट बिल्कुल साइज़ के अकॉर्डिंग पड़ती हैं। ये वाली प्लेट एक आप कह सकते हो शो या फिर डिज़ाइन के लिए पड़ती हैं, क्योंकि ये सपोर्ट देती हैं सिर्फ। और सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो हमारी ये 2 प्लेट्स का होता है। तो ये करीबन हमारी आधा इंच से पौना इंच के बीच में पड़ती हैं साइड वाली प्लेट और हुक वाली प्लेट जो हुकाई की पट्टी पे पड़ती है। और ये हमारी प्लेट 1-1 इंच की तो नॉर्मल पड़ती ही पड़ती हैं। अगर हमारे साइज में डिफरेंट होता है तो थोड़ा ज़्यादा या कम भी पड़ जाती हैं ये वाली। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। मैं आपको अभी मोटा-मोटा समझा रही हूँ। अगर आपको टक्स पर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करना। तो चलिए मैं इसको मैन फैब्रिक पर भी कटिंग करके दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस इसको मैंने मैन फैब्रिक पर कटिंग कर लिया है। ये मेरा बैक पैनल है जिसका मैंने देखिए ये मैन फैब्रिक कटिंग किया है। ये मेरा फ्रंट है और यहाँ पर मैंने बैक पर भी टक्स पॉइंट लगा दिया है 1.25 इंच का।
तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से ब्लाउज़ की कटिंग करना सीख जाएंगे। और ये मेरी स्लीव्स हैं, स्लीव्स मेरा मिस हो गई थी, कटिंग करना नहीं बताई थी। अगर आपको प्रॉब्लम है आ रही है तो आप कमेंट करना, मैं किसी न किसी वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो मिलती रहे।